हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्रैवलिंग ट्रियोज। आज मैं एक प्रोडक्ट अनबॉक्स करने वाला हूँ। बहुत दिनों से ये मेरी विश लिस्ट में था। इवन मेरी बेटी अनवी भी चाह रही थी कि पापा एक ड्रोन ले, तो हमने मंगा लिया है DJI का Neo 2 और आज हम इसे अनबॉक्स करने वाले हैं और आपको इसकी सारी जानकारी देने वाले हैं कि इसमें क्या-क्या है और क्या-क्या फीचर्स अवेलेबल है, क्या रन टाइम है इसका, अ, कितना ईज़ी टू यूज़ है और इसके कुछ क्विक शॉट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये इंडिया में बैन है हालाँकि, बट फिर भी लोग इसे ही यूज़ करते हैं क्योंकि देयर इज़ नो अदर ऑप्शन इन मार्केट। सो चलिए करते हैं इसे अनबॉक्स। ओके, सो ऐसा सा है कुछ बॉक्स का डिज़ाइन। एट द बॉटम आपको ये मिनी सा छोटू सा DJI का एयरक्राफ्ट है, जो कि बहुत ही छोटा बट स्टडी दिख रहा और चारों ओर से आप देख सकते हैं इस पे गार्ड लगे हुए हैं प्रोपेलर को सेफ रखने के लिए। पहले इसका ओल्ड वर्जन था DJI Neo, जिसमें ये ट्रांसमीटर नहीं आता था और सामने 2 एक्सेस गिम्बल नहीं आते थे। और ये है बैटरी, इससे हम इधर निकालते हैं तो ये है गिम्बल का गार्ड। यहाँ पे 2 स्क्रीन्स हैं जो बेसिकली आपको स्टेटस के बारे में दिखाएंगे। हम इसे लेटर जब बैटरी को चार्ज करके पावर ऑन करेंगे तो आपको दिखाएंगे इनमें क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ओके, सो लेट मी अनबॉक्स फर्स्ट। लेट मी शो यू ऑल द accessories what we have in the box. So इसे करते हैं साइड। इस बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा टाइप सी अडाप्टर और एक है एप्पल का लाइटनिंग अडाप्टर। नेक्स्ट इज okay, next has some documentation, safety guidelines, this is also some kind of safety guidelines related to authority. This is to download the DJI Fly app from the App Store or from DJI website. And this one is quick start guide. So इसे साइड करते हैं फिलहाल। इसके अलावा इस पैक में है 2 एक्स्ट्रा प्रोपेलर इफ इन केस अगर ये टूट जाए तो, और एक स्क्रू ड्राइवर। नेक्स्ट है हमारे बॉक्स में इसका DJI का battery with power adapter, and the final thing is DJI का आपको ऑलमोस्ट ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं एक एक करके इसे एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है आपका स्क्रीन, ये है गिम्बल एंड कैमरा सेटअप। गिम्बल है, 2 एक्सिस है। स्टेटस इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आप बैटरी को टैप करते हैं तो आपको स्टेटस सिंबल दिख जाएगा। प्रोपेलर्स, ट्रांसमीटर, सेंसर, ये है अपर सेंसर, ये है बॉटम सेंसर और ये है इंफ्रारेड सेंसर। बेसिकली आई थिंक ये लो लाइट में लैंडिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे एक छोटा सा USB Type-C का पोर्ट है जिससे आप डायरेक्ट एयरक्राफ्ट को रिचार्ज कर सकते हैं विद बैटरी प्लग्ड इन। सो बात करें अगर हम बैटरी की रेटेड कैपेसिटी की, सो इसमें अप्रॉक्स 1606 mAh की एक बैटरी है। सो एज अ टोटल 4800 mAh से पुश करके ऐसे रिलीज़ करना होता है। सो ये यहाँ रिलीज़ हो गई। चार्ज करने के लिए हमें सिंपली इसमें फिट करके इसे टैप करना होता है। डिपेंडिंग ऑन द अडाप्टर यू आर यूजिंग, अगर 30 वाट से कम के अडाप्टर से आप चार्ज कर रहे हैं तो ये एक एक करके तीनों चार्ज होंगे। मतलब पहले फर्स्ट बैटरी जो सबसे कम चार्ज है वो चार्ज होगी,
और जैसे जैसे वो फुल होगी देन वो फुल होके फिर दूसरी वाली चार्ज होगी एंड देन थर्ड वाली। अगर आप 30 to 45 वॉट के अडेप्टर से चार्ज करते हैं तो 2 साइमल्टेनियस चार्ज होंगे। अगर आप 65 और उससे ज़्यादा वॉटेज के चार्जर से चार्ज करते हैं तीनों बैटरी साइमल्टेनियस चार्ज होगी। मेक श्योर कि जो चार्जर आप यूज़ करते हैं वो गेन चार्जर या पीडी चार्जर होना चाहिए, अदरवाइज़ वो सपोर्ट नहीं करेगा और एक सिंगल बैटरी ही चार्ज करेगा। सो मेक श्योर ऑफ दैट। आप इसे एज अ पावर बैंक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो बात करें हम इसके बैटरी बैकअप की, तो ये आपको 24 to 30 मिनट का फ्लाइट टाइम देगा तीनों बैटरी के साथ। फ्लाइट टाइम थोड़ा कम है विच इज़ ड्रॉबैक, बट इतने छोटे ड्रोन में बड़ा बैटरी पैक आ भी नहीं सकता, अदरवाइज इसका वेट बढ़ जाता है और कॉस्टली। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिमोट पे। स्टिक की बात करूँ तो ये कुछ ऐसे यहाँ से लगा के इसे स्क्रू करना होता है और ये फिट हो जाता है। सिंपली हमें यहाँ से निकाल के इसे स्क्रू करना होता है और ये फिट हो जाता है और आप रेडी टू गो। यहाँ पे आपको गिम्बल को ऊपर नीचे करने का रोटर दिया हुआ है। दिस वन इज़ टू क्लिक फोटोज, दिस वन इज़ टू स्विच कैमरा, आई मीन फ़ोटो टू वीडियो एंड वीडियो टू फ़ोटो। सो बात करें इस लेफ़्ट साइड बटन की तो ये है होवर बटन और रिटर्न टू होम का बटन। अगर आप सिंगल टैप करते हैं तो ये ड्रोन आपका एक जगह पे रुक जाएगा और होवर करेगा, और डबल टैप करते हैं तो रिटर्न टू होम का फीचर इन्वोक हो जाएगा और ड्रोन आपके होम लोकेशन पे आके लैंड होना चालू हो जाएगा। यहाँ पे ये जो स्लाइडर बटन है ये बेसिकली आपको ड्रोन के मोड को चेंज करने का बटन है। सो द न्यूट्रल वन इज़ न्यूट्रल, आई मीन दिस इज़ द नेचुरल मोड। अगर आप लेफ़्ट स्लाइड करते हैं तो ये सिनेमैटिक मोड में चला जाता है, और अगर आप राइट एक्सट्रीम राइट स्लाइड करते हैं तो स्पोर्ट्स मोड में चला जाता है। मेक श्योर कि स्पोर्ट मोड में आपका ऑब्स्टिकल डिटेक्शन का जो फीचर है वो डिसेबल हो जाता है, तो आप स्पोर्ट मोड एकदम ओपन एरिया में ही यूज़ करें, अदरवाइज ड्रोन के क्रैश होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दिस इज़ द पावर बटन, सो लेट्स फर्स्ट चार्ज दिस 2 डिवाइसेस एंड आई विल बी बैक। सो हमने कर लिया है बैटरी को फुल चार्ज और रिमोट को भी फुल चार्ज। बैटरी को आप टैप करोगे तो आपको स्टेटस दिख जाएंगे, इवन रिमोट को भी टैप करोगे तो आपको स्टेटस दिख जाएगा कि रिमोट फुल चार्ज हो चुका है। इसे प्लग करते हैं ड्रोन से। सो इसे हम सिंपली ऐसे निकालेंगे एंड ड्रोन के बैक साइड पे ये प्रेस करके सिंपली हमें टैप कर देना। So once the battery is attached, you have to press a single time and then hold it for 3 seconds. ड्रोन आपका ऑन हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब अगर मैं बात करूँ स्क्रीन की, तो आप अगर ये देखेंगे स्क्रीन तो यहाँ पे कुछ मैसेजेस दिखेंगे। ये जो स्क्रीन है ये बेसिकली लाइट शो करती है डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन व्हाट फीचर यू आर इन्वोकिंग। सो करेंटली ये फॉलो मोड में है। अगर मैं इसे चेंज करूँ, DJI Neo के बाद एक ऐसा ड्रोन है जिसे आप पाम से टेक ऑफ लैंड करा सकते हैं। आपको ना ही रिमोट की ज़रूरत होगी और ना ही फ़ोन की। DJI का ये ड्रोन आपको जेस्चर कंट्रोल और वॉइस कमांड भी सपोर्ट करता है। अगर आप इसे लैंड कराना चाहते हैं तो आप सिंपली आप इसे पाम दिखा के आपको पाम इस तरह करना होगा और ये आके आपके पाम पे लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें वॉइस कंट्रोल भी सपोर्ट करता है। सो अगर आप बोलोगे इसे हे फ्लाई तो ये बेसिकली डिटेक्ट करेगा और आपको सिर्फ मोड का नाम बोलना है, जैसे फॉलो, सर्कल, ड्रोनी। अकॉर्डिंगली ये जो भी आप नाम बताओगे उसमें वो एक्टिवेट होके वो टेक ऑफ कर लेगा आपके पाम से ही। सो जब आपको क्विक शॉट्स लेने हैं एनी मोड में आप डायरेक्टली इसे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैनूवर करना चाहते हैं अगर आप अपने फ़ोन से, तो आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन को। फ़ोन में आपको विजुअलाइजेशन दिखेगा, सो आपको व्यू अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है और आपको दिखेगा कि हाँ क्या कैप्चर हो रहा है फ़ोन। ओके, हम इसे उड़ा के बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इसके फर्मवेयर को अपग्रेड करते हैं। इसके 2 फर्मवेयर आते हैं, एक तो एयरक्राफ्ट के और एक बैटरी के। बैटरी के भी फर्मवेयर सारे बैटरी को एक बार प्लग करके आपको अपग्रेड करना होता है, और एयरक्राफ्ट का खुद का फर्मवेयर है उसे भी अपग्रेड करना पड़ता है। नेक्स्ट थिंग इज़
जो आपको ध्यान देने की लायक है, दैट इज़ लेफ़्ट साइड और राइट साइड में कोई सेंसर नहीं है। सो ड्रोन आगे पीछे ऊपर नीचे ये सारा तो डिटेक्ट करता है, बट सेंसर्स मतलब साइड भी डिटेक्ट करते हैं, बट इस साइड और इस साइड का जो सेंसर है उतना बढ़िया काम नहीं करता। और ये फ्लाई करते वक्त अगर इस तरह से कोई ऑब्स्टिकल आया और इस तरह से कोई ऑब्स्टिकल आया तो ये टकरा के क्रैश कर जाता है। सो बी श्योर जब भी आप लेफ़्ट और राइट मैनूवर कर रहे हैं ड्रोन को, तो ध्यान रहे कि कोई ऑब्स्टिकल ना हो, अदरवाइज़ ये पक्का क्रैश करेगा। मैं आपको इसका लाइव डेमो भी दूंगा वही सावधानी बरतते हुए, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। बट जो कि नए फ्लायर हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ड्रोन है। सो व्हाट है कि ये ड्रोन फोकस ट्रैक टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो 3 तरह के ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है बेसिकली। एक है आपका स्पॉटलाइट, जहाँ किसी एक ऑब्जेक्ट, पर्सन या व्हीकल को वो स्पॉटलाइट में रख के अपने आप को मूव करेगा। सेकेंड इज़ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की खास बात यह है कि वो उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके मैनूवर कर सकता है लेफ़्ट टू राइट। और एक्टिव ट्रैक एक तीसरा ऑप्शन है जो कि मुझे बहुत यूज़फुल लगा। आप उससे पर्सन या व्हीकल को आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। बाकी हम इसे आपको फ्लाई करके दिखाएंगे कुछ डेमो, और इसके सारे फीचर्स जो क्विक शॉट के फीचर हैं वो आपसे शेयर करेंगे। और डेफिनेटली ये ड्रोन हम फ़न के लिए यूज़ करने वाले हैं और अपने सारे ट्रैवल ब्लॉग में भी इसे ऐड करेंगे। सो बी विथ अस। मैं ड्रोन का फीडबैक कुछ दिनों के यूज़ के बाद आपसे शेयर करूँगा, और इसकी फंक्शनैलिटी के वीडियो भी आते रहेंगे ब्लॉग में। सो कीप चेकिंग ऑन इट। थैंक यू।